बेटी ही तो है, क्यों स्कूल भेजना है? अरे एक दिन किसी पराये घर चले जाना है, क्या करे सर, पैसा नहीं है इसीलिए लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़की को सरकारी स्कूल भेज देते हैं। अरे सर दहेज भी तो देना पड़ता है। ऐसी तमाम बातें हम अपने समाज में बचपन से सुनते आते हैं। सुबह जो ऑपरेशन सिंदूर को कंप्लीट किया गया और जिन्होंने उस ऑपरेशन को लीड किया वो दोनों ही एक फीमेल ऑफिसर्स थी। भारत देश की इन बेटियों ने रोशन किया हमारा नाम और ये बात बताई कि महिलाओं को अगर मौका मिले, हमारी बेटियों को अगर मौका मिले, अगर हमारी बच्चियों को मौका मिले पढ़ने का, तो बहुत कुछ बेहतर कर सकती हैं। इसीलिए मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप बच्चियों को क्वालिटी दीजिए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए ताकि वो भी हमारे देश के लिए कुछ इस तरीके के भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सके और अपने जीवन में बहुत कुछ बन सके। समाज में ऐसे उदाहरण हमारे को बहुत कम देखने को मिलते हैं या होते भी हैं तो शायद हम देख नहीं पाते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और हमारे को ये ऑपरेशन सक्सेसफुल करके दिखाया, जिन्होंने पाकिस्तान की कमर तक तोड़ दी और जिन्होंने उन टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने प्रूव किया कि इंडिया किसी से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की जो हेड थी वो फीमेल्स रही। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन को लीड किया और ये दोनों ही की दोनों और इन दोनों ऑफिसर्स ने ये प्रूव करके दिखाया कि इंडिया किसी से कम नहीं है, हमारे देश की बेटियां किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल पेरेंट्स आप हमेशा मन में रखिए और इस तरीके की विचारधारा भी रखिए कि जरूरत नहीं है कि आप हमेशा अपनी बेटियों को कमजोर समझे, ये शादी हमेशा दहेज से ही होगी, नहीं। ये एग्जाम्पल है कि हमारी बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए और इक्वल मौका मिलना चाहिए लड़कों के जितना ही। लेकिन मैं एक बात बच्चियों से भी, स्टूडेंट से भी, लड़कियों से भी करना चाहता हूँ कि आप जब किसी से इंस्पायर होते हो ना, किसी दीदी से जब इंस्पायर होते हो तो आप जो इन्फ्लुएंस होते हो वो हमेशा ये चीज सोचो कि आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपको कौन आइडिया दे रहा है, आपको कौन सी चीज सिखा रहा है। क्योंकि अगर आप किसी गलत इंसान से, गलत चीजों से इंस्पायर होते हो ना तो आप गलत डायरेक्शन में जाओगे। फिर शायद हम अपने पेरेंट्स से शिकायत नहीं कर सकते, फिर शायद हम अपने पेरेंट्स से भी शिकायत नहीं कर सकते कि उन्होंने आपको मौका नहीं दिया पढ़ने का। आपको ये मौका मिला है पढ़ने का, आगे बढ़ने का। आप अगर शहरों में रहते हैं तो आप कोशिश करिए कि जब आप 11th 12th या कॉलेज में हैं तो एक अच्छी जॉब की प्रिपरेशन करिए, अपने सपनों के लिए काम करिए। आप किसी से कम नहीं हैं और ये कोशिश करिए कि आप जब इन्फ्लुएंस होते हैं, आप इन जैसे सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, ऐसे फीमेल्स, ऐसे ऑफिसर्स सक्सेसफुल जो आपकी सीनियर्स हैं, उन्हें अपना सीनियर बनाइए, उनसे आप इंस्पायर होइए। देखो ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। पिछले कुछ दिनों मैंने चीजें कुछ देखी और ये बहुत ज्यादा शॉक करने वाला था कि 11th 12th क्लास के बच्चे हैं और बहुत तरह से बुरी चीजों में इन्वॉल्व है। इससे आपका करियर खराब हो रहा है, इससे आपका टाइम जा रहा है बेटा। इसके बाद ये समय कभी आपको नहीं मिलेगा और ना आप पेरेंट्स से शिकायत कर सकते हैं कि आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि जब आपको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है तो आप फोन्स में, इंस्टा में या बाकी चीजों में, बाकी लोगों में, लड़कों में, लड़कियों में इंटरेस्टेड हैं और वहां अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अगर इन्फ्लुएंस होते हैं तो अच्छे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाइए, अच्छी दीदियों से, अच्छे सीनियर से इन्फ्लुएंस हो जाइए। क्लबिंग करना, पार्टी करना, तुम इससे सेटिंग करो, तुम उससे सेटिंग करो, ये सब बहुत आम बात है, ये हर जगह होता है और इससे सिर्फ आपका भविष्य खराब हो रहा है। मे बी अभी आपको मैं बुरा लग रहा हूँ भाई या मेरी बातें इससे आप साथ ऑफेंड हो सकते हैं, मगर ये सच्चाई है। और इस ऑपरेशन सिंदूर से हमें कई चीज सीखने को मिलती है कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो स्ट्रॉन्ग होके अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, किस तरीके से अगर हम फीमेल भी हैं तो किस तरीके से इतना बड़े ऑपरेशन को लीड कर सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप क्लब वाली दीदी से सिर्फ फेस्ट में कॉलेज जाने से कुछ नहीं होगा, असाइनमेंट पूरा करने से भी कुछ नहीं होगा। ये वक्त आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, कॉलेज में हैं तो यही टाइम है अच्छे जॉब्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर बेटा आपको, अगर बच्चियां आपको, अगर गर्ल्स आपको ये फ्रीडम मिली है पढ़ने की तो आप भी उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करिए और कुछ ऐसा बेहतरीन करके दिखाइए जिससे देश प्राउड हो। सोचिए आज उन दोनों ऑफिसर्स के पेरेंट्स कितने खुश होंगे, पूरा देश उनका नाम जान गया। तो ऐसे लोगों से आप इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होते हो?
हमेशा ऐसी दीदी से क्यों इन्फ्लुएंस होना है जो क्लब की बात करती है, जो फेस्ट जाने की बात करती है, जो यही कहती है कि तो इससे सेटिंग कर ले, उससे सेटिंग कर ले। इन सब लोगों से आप दूर रहिए। आपके नए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, नई क्लासेस में आप आ चुके हैं। कोशिश करिए जो आपने मिस्टेक्स पहले करी वो आप बिल्कुल भी ना करें। तो बस इस वीडियो का यही पर्पस था कि हमारे बीच कुछ पॉजिटिव चीजें जब आती हैं तो वो कम स्प्रेड होती है, कम लोगों तक पहुंचती है। लेकिन आज इस चीज ने, इस ऑपरेशन ने हमें बताया कि हम अगर बेटियों को मौका देते हैं, पेरेंट्स पहले आपको जरूर चांस देना है, तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है। एंड द सेकेंड वन, बच्चों, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, लड़कियां, आप पे भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस समय को क्लबों में, ड्रेसेस में, मेल फीमेल के आर्गुमेंट्स में या आलतू फालतू लोगों से इंटरेस्टेड होकर और इन्फ्लुएंस होकर वेस्ट मत करिए। आप बनना है तो सोफिया कुरैशी जैसे बनने की कोशिश करिए, बनना है तो व्योम सिंह की तरह बनने की कोशिश करिए। ये सब बेहतरीन एग्जाम्पल हैं और बेहतरीन लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं और जिनके जैसा आप बन सकते हैं, और जो आपके एक सीनियर के रूप में आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम ये कोशिश करेंगे कि हम देश के युवा अच्छे युवा बने, समझदार बने, ताकि जो कुर्बानियां हमारे ऑफिसर्स ने दी है आज तक वो खाली ना जाए। बेहतरीन युवा, हम एक बेहतरीन युवा बने और हम भी अपने देश के काम आ सके और एक बेहतरीन इंसान बन सके। थैंक यू सो मच बच्चों।